जहाँ तक अभिजीत दीपके का सवाल है, इनको वहीं डिटेन करेगी हवाई अड्डे पर, ऐसा मेरा मानना है। उनसे बाहर नहीं आने देगी। और अगर किसी वजह से बाहर आने भी दिया गया तो इनको परमिशन तो ग्रांट नहीं करेगी, परमिशन नहीं मिलेगी जंतर मंतर पर। बिना परमिशन के करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिर पुलिस डिटेन करेगी। देखिए, भविष्य जो है मुझे उज्जवल लग रहा है थोड़ा-सा, लेकिन उसके लिए मेरी कंडीशन ज़रूर है। शर्त मेरी ये है कि ये अच्छी तरीके से ईमानदारी से देश के मुद्दों को उठा के काम करें और बिकें नहीं और डरे नहीं। अगर डर गए या बिक गए, मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहेगी कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को दबाया जाए, अगर आंदोलन के रूप में लेता है तो। अगर कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी वजह से सीजीआई ने कुछ कहा, इन्होंने अचानक ही एक जो है फेसबुक पेज जो इंस्टाग्राम पेज बना लिया या वेबसाइट बना ली, वेबसाइट से करोड़ों लोग जुड़ गए, तो ये तो इनकी उपलब्धि तो है, इसमें तो शक नहीं इस बात के लिए जुड़ने के लिए कि इतने लोग इनके साथ जुड़ गए। लेकिन क्या उस जुड़ाव के साथ में, देश के मुद्दों के साथ में लोगों के जुड़े हैं, उनके जो असलियत में जो करना देश में बदलाव चाहते हैं, क्या वो बदलाव कराने में सक्षम रहेंगे और ईमानदारी से क्या काम करेंगे? जैसे मैंने पहले कहा, फिर रिपीट कर दूं कि या दबाव में या किसी पद के लालच में ऐसा तो नहीं कि अपने मुद्दों को छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी जैसे चाह रही है वैसे करते रहेंगे, ऐसा तो कहीं ना हो जाए। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। 6 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया संस्थापक अभिजीत दीपके भारत आ रहे हैं। उसके बाद वे जाएंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने, फिर वहां से परमिशन लेंगे। उनका प्लान है कि वे जंतर मंतर पहुंचेंगे और देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे इस्तीफा मांगने का काम करेंगे। मेरे साथ अभी जज साहब हैं, पूर्व जज संजीव कुमार जी। सर, क्या भविष्य देखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी का? देखिए, भविष्य जो है मुझे उज्जवल लग रहा है थोड़ा-सा, लेकिन उसके लिए मेरी कंडीशन ज़रूर है। शर्त मेरी ये है कि ये अच्छी तरीके से ईमानदारी से देश के मुद्दों को उठा के काम करें और बिकें नहीं और डरे नहीं। अगर डर गए या बिक गए, मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहेगी कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को दबाया जाए, अगर आंदोलन के रूप में लेता है तो। अगर तो उसमें क्या करेगी, वो पैसे का लालच देगी। वो ये लालच देगी आपको हम मंत्री बना देंगे, अगली बार टिकट दे देंगे, आपको किसी का आयोग का चेयरमैन बनाया जा सकता है, या आपको इंडिया रूप से करोड़ों रुपए दिए जा सकते हैं, या फिर ये है कि भाई आपके साथ हम कुछ घटना करा सकते हैं, आपको मरवा सकते हैं या कुछ और करा सकते हैं। ऐसे लोग भी हो सकते अच्छा जी। हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग और जो बहुत से लोग हैं जो देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को या किसी और को कोई थ्रेट हो सकती है कि कहीं ऐसा ना हो भारतीय जनता पार्टी जो है वोटर्स बहुत कम हो जाएं, इनसे जुड़ जाएं या हम हार जाएं चुनाव अगली बार में, तो हो सकता है तो सरकार कुछ भी करवा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर ये ना तो पैसे से बिकें और ना डर के मारे पीछे हटें और सही मुद्दों को, जनता के मुद्दों को संविधान के हिसाब से अगर उठाएं, तो मुझे उम्मीद है कि ये आगे बढ़ेगी और बहुत आगे बढ़ने की संभावना इसकी है। लेकिन 2 कंडीशन जो बताई हैं, अगर उसके साथ रहती है तब। लेकिन सर, सवाल ये है ना कि देखा गया तमाम हमारे देश के नेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी विचारधारा बदल ली। जैसे हम नाम ले सकते हैं राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा ने तो पार्टी बदल ली। पहले कहा कि हम युवाओं के मुद्दों को नहीं उठा पा रहे हैं, अब भाजपा में जाकर के एकदम चुप हो गए हैं। देखिए, ऐसा है, आपने राघव चड्ढा की बात करी ना, और आप शुभेंदु अधिकारी को भी देख लीजिए। आप पहले देखो, और पीछे सम्राट चौधरी, बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपनी विचारधारा को चेंज करके दूसरी पार्टियों में जाते हैं, जो अपोजिट विचारधारा वाली पार्टी हैं। तो ये तो देखो, बड़ा हमारे देश में संकट है इस बात का कि हमारे देश में विचारधारा के साथ अपने पद का लालच ना लिए हुए, बिना पद के लालच में विचारधारा के साथ स्टिक रहना, जुड़े रहना, ये मुझे बड़ा असंभव काम लगता है। जब भी सरकारें कहीं कमजोर होती हैं, जिस पार्टी का जुड़े हुए हैं, या पार्टी हार जाती है, दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो जनरली देखा गया है कि बहुत सारे एमएलए एमपी टूट करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। कांग्रेस से बहुत से लोग टूट करके बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन बीजेपी में आज के समय बैठे हुए हैं। आपने बंगाल में देख लो क्या हुआ है। बंगाल की तो ममता बनर्जी की पार्टी पूरी खत्म हो गई। मतलब आज देखो 58 के आसपास शायद बताए जाते हैं कि एमएलए दूसरे के साथ चले गए, 60 जो है अलग चले गए, 60 हो गए अब ना। हाँ, मैंने 58 देखा था। अब 60 लोग अलग हो गए एमएलए। मेरे ख्याल से 80-85 सीट कितनी मिली थी, इतनी सीट के आसपास मिली थी। तो आप देखो 2 से ज्यादा एमएलए टूट के जा चुके हैं। भाई ऐसा हुआ क्या है? ममता बनर्जी तो वही है, पार्टी खत्म। ममता बनर्जी तो वही है, पार्टी खत्म हुई, आप बात ठीक कह रहे हैं। लेकिन उनकी आइडियोलॉजी विचारधारा कहाँ गई लोगों की जो टूट के जा रहे हैं? भाई आपने, अगर आपकी आइडियोलॉजी ये थी कि आप बीजेपी की आइडियोलॉजी सपोर्ट करते हैं या ममता बनर्जी की विचारधारा के साथ सहमत हैं, तो आपने तुरंत हारने के बाद ममता बनर्जी की ऐसी आइडियोलॉजी हम चेंज क्यों कर ली? तो वो लोग जो है, ऐसे ज़्यादातर लोग मैंने पॉलिटिशियन देखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो इधर से उधर जाते रहते हैं, जिसकी सरकार बन जाती है वो उसमें चले जाते हैं।
उनको अपने विचारधारा से कोई मतलब नहीं। जहाँ तक कांग्रेस जनता पार्टी का सवाल है, तो देखिए इसके लिए अभी थोड़ा सा हमें अभी वेट करना होगा, ने समय देना होगा कि आखिर ये लोग जो है अपनी कोई विचारधारा को लेकर चल रहे हैं या अपना ऐसे ही हवा में काम चल रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी वजह से सीजीआई ने कुछ कहा, इन्होंने अचानक ही एक जो है फेसबुक पेज जो इंस्टाग्राम पेज बना लिया या वेबसाइट बना ली, वेबसाइट से करोड़ों लोग जुड़ गए, तो ये तो इनकी उपलब्धि तो है, इसमें तो शक नहीं इस बात के लिए जुड़ने के लिए कितने लोग इनके साथ जुड़ गए। लेकिन क्या उस जुड़ाव के साथ में देश के मुद्दों के साथ में लोगों के जुड़े हैं, उनके जो असलियत में जो करना देश में बदलाव चाहते हैं, क्या वो बदलाव कराने में सक्षम रहेंगे और ईमानदारी से क्या काम करेंगे? जैसे मैंने पहले कहा, फिर रिपीट कर दूं कि या दबाव में या किसी पद के लालच में ऐसा तो नहीं कि अपने मुद्दों को छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी जैसे चाह रही है वैसे करते रहेंगे, ऐसा तो कहीं ना हो जाए। अच्छा सर, क्या आपको लगता है कि 6 तारीख को यानी कल जो है, क्या ये लोग जंतर मंतर तक पहुंच पाएंगे या फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? 2 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, परसों किया था और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उन्होंने कहा कि हम मजबूती के साथ मैदान में उतर रहे हैं और हम लोग अब जो है जंतर मंतर पर आंदोलन करेंगे। देखिए मेरे हिसाब से तो पुलिस, जहाँ तक अभिजीत दिपके का सवाल है, इनको वहीं डिटेन करेगी हवाई अड्डे पर, ऐसा मेरा मानना है। उनसे बाहर नहीं आने देगी, और किसी वजह से बाहर आने भी दिया गया तो इनको परमिशन तो ग्रांट नहीं करेगी, परमिशन नहीं मिलेगी जनता मंतर पर। बिना परमिशन के करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिर पुलिस डिटेन करेगी। मेरा अपना मानना तो ये है कि अभिजीत दिपके को इंडिया में आने के बाद में इसमें पुलिस बहुत भारी बंदोबस्त करेगी 6 तारीख के लिए। लोगों की एंट्री शायद इंडिया में बाहर से आ रहे हैं, ज़्यादा लोग आने की संभावना उन्हें बैन कर देगी, रोक देगी, जैसे कि हमने किसान आंदोलन में देखा था, लोगों को आने नहीं दिया गया था। इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जनता मंतर पूरा सील होगा। आप देखना जो दिल्ली को ही सील कर देंगे, दिल्ली बॉर्डर, ये भी संभावना है। हाँ। और दिल्ली के एयरपोर्ट के बाहर किसी की एंट्री नहीं हो पाएगी, जो बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे एंट्री एग्जिट होता है। कहाँ पर? रोड पर। एयरपोर्ट तो एंट्री हो नहीं सकती ना, बॉर्डर पे। हाँ। जहाँ बॉर्डर मतलब वहाँ भी होगा, और एयरपोर्ट के बाहर भी लोग आ जाएंगे, किसी तरह बच के आ जाएंगे, तो वहाँ भी डिटेन किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इनको डिटेन किया जाएगा। मुझे तो यहाँ तक भी उम्मीद है कि जैसे कि जो किरण रिजिजू मिनिस्टर का बयान आ रहे हैं कि ये तो सब ये तो देश पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ज़्यादा इनके व्यूअर्स हैं, 94% 96% पाकिस्तान लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी सॉवरेनिटी को खतरा है, हमारे देश की जो है संप्रभुता है उस पर खतरा लगता है, विदेशी मीडिया, विदेशी लोग चला रहे हैं, ये विदेशी लोग फंडिंग कर रहे हैं। ये सब उन्होंने पहले से चीज़ें कहना बीजेपी लोग शुरू कर दी है। तो देखो मुझे लगता है कि इनको NSA में निरुद्ध करेगी, और ऐसा भी हो सकता है कि विदेशी फंडिंग या विदेशी लोग शामिल हैं, देश को अस्थिर करना चाहते हैं, या नेपाल या बांग्लादेश या ऐसा कोई आंदोलन करवाना चाहते हैं हमारे देश में, और सरकार को ये जो है ज़बरदस्ती उखाड़ फेंकना चाहते हैं, संविधान के दायरे में नहीं, असंविधानिक दायरे में लग रहे हैं। एक चीज़ और है, तो ऐसा करके मुझे उम्मीद है कि यूएपीए जैसी धारा भी लगाई जा सकती है। सर एक चीज़ और हमने देखा कि बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ, नेपाल में क्या कुछ हुआ, वहाँ के युवा उग्र हुए, उग्र होने के बाद उन्होंने सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। वहाँ की जो आवाम थी, वे लोग सब लोग त्राहिमाम कर रहे थे वहाँ की हुकूमत से। नई हुकूमत वहाँ पर आ गई, तो भारत के जो लोग हैं, ये लोग भी परेशान हैं सरकार से। हर रोज पेपर लीक हो जा रहे हैं, हर रोज लोगों को आंदोलन करने मारा जा रहा है, लोग परेशान हैं, लोग सड़कों पर वास्तव में आना चाहते हैं। अगर 20 मिलियन से ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं दर्द तो है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, आपकी बात से सहमत हूँ कि दर्द है, और एक कम समय के अंतर 5-7 दिन के अंतर्गत अगर 2.5 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं तो छोटी मोटी बात नहीं है। लोग वास्तव में परेशान है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, अनडाउटेड क्लियर है, इसमें तो कोई दोरा है ही नहीं। लेकिन जहाँ तक आपने नेपाल के और देशों की बात करी, ऐसा हमारे देश में होने की संभावना मुझे नजर नहीं आती। हमारे देश में सरकारों का बदलाव जो होता है, जो संवैधानिक तरीके से इलेक्शन के माध्यम से होता है, ऐसे ही होगा। मुझे ऐसी कोई चीज़ थी नजर नहीं आती देश में अपने में कि कोई लोग आकर के लाखों लोग इकट्ठे होकर के सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जबरदस्ती, ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं करना भी नहीं चाहिए, ऐसा कर भी नहीं रहे हैं। इनको भी देखो संविधान दायरे में रह करके बात कर रहे हैं, और वो आप देखो बाबा साहब की बात करते हैं, महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, भगत सिंह जी की बात करते हैं, और उसके अलावा जो है वो जवाहरलाल नेहरू की बात भी कर रहे हैं। तो ये 4 लोगों की बात की जा रही है, तो ये 4 लोग स्टाफ के थे, कम से कम 3 लोग तो कह सकते हैं कि ये संविधान के साथ चलने वाली बात थी, अहिंसक तरीके से काम करते थे। स्वास्थ्य और भगत सिंह जी कहानी थोड़ी डिफरेंट है, उनका अपना युवा जो भी था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेपाल जैसी स्थिति हमारे देश में बनने की मुझे तो कोई चांस नजर नहीं आता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, और होगा भी नहीं। ऐसा कुछ होगा तो संविधान के खिलाफ भी होगा। हम संविधान के साथ खड़े हुए हैं, कोई भी पार्टी हो, कैसे भी हो, देश में बदलाव अगर होना है तो संविधान जैसे बदलाव करवाने के लिए चाहता है, संविधान जैसी व्यवस्था बना रखी है, जो प्रक्रिया है चुनाव,
उसी हिसाब से होना चाहिए। चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, ये सरकार दमन कर रही है, तो उसके लिए प्रोटेस्ट करके अपना लोगों को मोबिलाइज करके अपने पक्ष में वोट लाने की कोशिश करें। वो तरीका है संवैधानिक, बाकी तरीका सारे असंवैधानिक है, उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते।